भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक को देखेंगे। इसको थोड़ा सा इधर कर सकेंगे, कैमरे को हल्का सा इस साइड। तो आप लोगों ने 2.59 में क्या सुना, बस बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2.59 दिखाइए। हम लोग समझ रहे हैं कि अर्जुन के प्रश्न थे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो उसकी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या परिभाषा होती है, इसका उत्तर हो गया। कैसे वो बोलता है, इसका उत्तर हो गया। अब प्रश्न 6 श्लोकों में उस प्रश्न था किम आसीत, अपनी इंद्रियों को वो कैसे निग्रह करता है, अर्थात कंट्रोल करता है। उस प्रश्न का उत्तर 6 श्लोकों में हो रहा है। 6 श्लोक कहाँ से शुरू होते? 2.56 से 58 से यदा संहरते चा अयम कूर्मो अंगानी वे, वहाँ से शुरू किया था। 57 में तो हाँ 58 से शुरू हो रहा है। 58, 59, 60, 61, 62, 63 इन 6 श्लोकों में किम आसीत प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। तो अब हम लोग आज 60 पे जा रहे हैं। 59 को देखिए। क्या देखा था कल आपने? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, जो व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा उनका आहार ग्रहण नहीं कर रहा है। कुछ भक्तों के पास गद्दी नहीं है, हिमांशु ब्रो के पास नहीं है, कैन गिव हिम ये वाला गद्दी उधर पकड़ा दीजिए। हाँ बहुत सारी गद्दियाँ हैं। तो यहाँ पे बोला गया था, एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि भाई जो व्यक्ति मूर्ख है वह भी अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रख रहा है, तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या विशेषता होगी? आपने कहा कि वो सारी इंद्रियों को एक कछुए की तरह अंदर खींच लेता है, तो यह तो एक मूर्ख व्यक्ति भी करता है। मूर्ख मतलब जो व्यक्ति बीमार है वह भी इंद्रिय संयम कर लेता है। तो क्या बताया गया था? विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना, देह अभिमानी मूर्ख व्यक्ति यद्यपि विषयों से दूर रहता है लेकिन रस वर्जम, उसके विषय तो दूर हो जाते हैं लेकिन रस को छोड़ के, यानी टेस्ट रहता है, वो खाना चाहता है। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं इस पे, टाइफॉइड में सॉलिड फूड मना होता है, पता है आपको? आप अन्न नहीं खा सकते हो, लेकिन इसको मतलब यह नहीं कि अन्न खाने की इच्छा नहीं। जैसे अभी हमारे हरिप्राण प्रभु को कुछ हल्का बुखार हो गया था, थोड़ा तेज बुखार था, तो हमारे तनिष्ठ प्रभु बोले नहीं अन्न नहीं खा सकते। 1 दिन नहीं खाए, 2 दिन नहीं खाए, तीसरे दिन ओ नहीं तब ऐसा नहीं है कि अन्न नहीं खा रहे हैं तो अन्न खाने का इच्छा भी नहीं है। और देखिए ऐसा आप नहीं कह सकते, या मैं नहीं कह सकता कि आप फल खा करके जी नहीं सकते। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। 1 दिन फल खाइए, 2 दिन फल खाइए, 3 दिन, और उसके बाद माइंड ना, मरे नहीं हम लोग और शरीर में कोई कमजोरी भी नहीं हो रही, लेकिन मन बोलने लगेगा तुम बहुत कमजोरी का अनुभव कर रहे हो। और अगर मैं कैसे समझाऊं, एक मन में बड़ी कचोट लगती कि अन्न खाने को नहीं मिला। तो अब यद्यपि 3 दिन से कहें देखो ये फलाहारी बाबा हो गए हैं, ऐसा नहीं है, उसका रस है अन्न खाने का, वो तो बीमारी के नाते नहीं खा पाएगा। एक बार मेरे को माता बोलते हैं, माता क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स, तो पहली चीज बोले आप अन्न नहीं खा सकते एकदम। हमने कहा 15 दिन अन्न नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे ऐसे करके। वो क्या कहते हैं, साबुदाना ये वो फ्रेंड। तो आप देखेंगे कि अन्न नहीं खाना कितना बड़ा कष्ट हो जाता है। तो कहने का आशय यह है कि अन्न यद्यपि उसने त्यागे हुए हैं लेकिन अन्न खाने का टेस्ट उसका है वाकई। तो इसमें क्या कह रहे हैं, रसो अपि अस्य, अस्य मतलब इस स्थित प्रज्ञ का रस भी परम दृष्टवा निवर्तते, परमात्मा का अनुभव करके, भक्ति के द्वारा भगवान के सुख का अनुभव करके उसका रस भी निवर्तित हो गया है, समाप्त हो गया है। माने कि उसकी कोई इंक्लिनेशन नहीं है भोगों को भोगने की। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि देखिए भक्ति करने से सहज लोगों की वृत्ति भगवान की तरफ मुड़ने लगती है। उसको सूत्र समझिएगा। हम लोग जीव गोस्वामी जी की टीका से पढ़ चुके हैं, 1.7.9 है शायद, या 11 है, जो भी है। तो वहाँ पे कृष्णे परम पुरुष शब्द वहाँ पे आया था। तो कृष्ण शब्द की पे वहाँ पे जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हर नाम एक मंत्र है और वह जीव की बहिर्मुखता को नष्ट करता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति बोल रहा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो उसका मन है ना वो पवित्र हो रहा है। तो जो उसकी इंद्रियां बाहर भाग रही हैं विषयों की प्रति, वो अपने आप भागना शुरू
बंद कर देती हैं। क्या आप इस विज्ञान को समझ रहे? बहुत बड़ा विज्ञान है कि कैसे मंत्र कार्य करता है और हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हम देखेंगे स्वभावतः स्वतः अपने आप ही व्यक्ति का इंद्रिय विषयों के प्रति जो झुकाव है वह एकदम समाप्त होने लग जाता है। देखिए ये बात जब आप समझ लेंगे तब आपको भगवद गीता में रुचि होगी कि हाँ ये तो अच्छी बात बोल रहे हैं, हाँ तो हमारे संग हो रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस कार्य कर रहा है। नहीं तो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जाकर बाहर घूम के आइए, पूछे गीता चल रही, गीता क्लास चलोगे? कुछ नहीं कर रहा है। बाहर जो लोग खड़े ना, बिल्कुल अभी बाहर जाकर देखिए ना, कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं कर रहे हैं, कोई सेवा भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ अंदर घुसना। और बाहर ठंड भी बहुत है, केवल ठंड से बचने के लिए भी क्लासरूम में नहीं आने वाले, इधर बहुत गर्मी है क्या है, बहुत गर्मी है। आप लोग आश्चर्य नहीं लगता कि अभी हमको तो अच्छा लग रहा है, तो कितनी अच्छी बातें गीता की हैं, इनको क्या दिक्कत है? और आप लोगों ने महसूस भी किया होगा जैसे जैसे गीता समझ में आने लगती है तो आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ रही होगी मन को लगाने में। मैं समझा पा रहा हूँ? जब विषय समझ में आने लगता है, आप समझ पाते हैं, जैसे मैं उसको टीका देखता हूँ तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती मन को केंद्रित करने के लिए। ओह अच्छा, अच्छा। रादर मैं अपनी बात बताऊं, मुझे अभी जो स्थिति में मैं देख रहा हूं कि मुझे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कल क्या टीका में पढ़ेंगे। शायद आप लोग संग भी ऐसा होता होगा ना कि आज क्या बोलेंगे, तो आप लोग कुछ मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं, देयर इज सम टेस्ट। भगवद गीता को सुनने में एक टेस्ट अनुभव हो रहा है, इसलिए सहज रूप से मन आपका भगवान में लग पा रहा है। मैं विज्ञान समझा पा रहा हूँ इस बात को। तो ये स्थित प्रज्ञता आने का कुछ लक्षण प्रस्तुत हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग स्थित प्रज्ञ हो ही गए हैं, लेकिन कथा में रुचि, टेस्ट, और अकथा कह लीजिए, जो विष्णु की कथा, कृष्ण की कथा, उसमें अरुचि। तो ये स्थित प्रज्ञता का लक्षण। हम जबरदस्ती नहीं बैठे यहाँ पे। भाई आप में से कोई व्यक्ति क्या जबरदस्ती बैठा है? किसी को बैठा जा सकता है? नहीं। और मैं कभी कभी टेस्ट भी करता हूँ। एक भक्त बोले, प्रभु जी आज हम आ नहीं पाएंगे, हमको मखाने की माला बनाने। हमने कहा ठीक, फिर आ गए क्लास में। तो अच्छा लग रहा है तो आओ। हमने कहा भाई, एंड दैट मेक्स मी मोर हैप्पी, बिकॉज आप में से कोई व्यक्ति बाध्य नहीं आप है बैठने के लिए। दैट मेक्स इट मोर रिलेशेबल। नहीं, ना मैं ना आप, और जूम वाले तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो तुरंत ही वीडियो ऑफ करके कुछ अपना चाय पीने चले जाएंगे, सूप पीने चले, कुछ भी। आई रियली अप्रिशिएट डिवोटीज। आई एम टेलिंग यू, आपको लगता होगा मैं हमेशा डांटता रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट डिवोटीज बिकॉज देयर इज सम ईगरनेस टू हियर भगवद गीता, एंड दिस कैन नॉट बी परचेज्ड बाय वेल्थ। समझ में आ गया? तो अब कोई कहे इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है कि भाई इंद्रियां संयमित हो गई हैं और उसका रस समाप्त हो गया है? मान लो कोई कहे कौन सी बड़ी बात है, तो अब ये श्लोक 60 बोल रहे हैं। प्रश्न लिंक समझ पा रहे हैं? ये कौन सी बड़ी बात है कि भाई इंद्रिय संयम करना कौन सी बड़ी बात है? अगर मान लो ये कहे, आप बोले स्थित प्रज्ञ का विशेष लक्षण है कि वो सारी इंद्रिय संयमित कर लेता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मान लो कोई कहे तो कैसे इंद्रियों का बल कितना ज़्यादा है उसको इस श्लोक से समझा रहे हैं। मैं मान लीजिए मैं कहूँ कि वैसे एकदम फालतू बात है, मैं कहूँ कि मैं दारा सिंह को हरा के आया हूँ। दारा सिंह, तो जी आपका दिमाग खराब हो गया। आप और दारा सिंह अब बोल रहे हो कि दारा सिंह मर चुका है अगर दारा सिंह जिंदा होता तो आप नहीं। लेकिन मान लो कोई कहे कि दारा सिंह को हराया है, तो आप मानेंगे ना कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होगा। बिना चीटिंग के कोई दारा सिंह को हराए। दारा सिंह नहीं समझ पा रहे हैं? अब इस समय कोई बहुत बड़ा रेसलर हो तो उसको कहे मैं उसको हरा करके आया। अच्छा, तो जब वो यानी जो चीज़ प्रसिद्ध है कि ये बलवान है उसको हरा दिया, तो आप मानेंगे ना कि व्यक्ति विशिष्ट है। उसी तरह से आप बता रहे हैं कि भाई किस प्रकार से इंद्रियां शक्तिशाली होती हैं, और इस प्रकार का इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रिय का कंट्रोल करना ये अत्यंत रेयर है। इसलिए स्थित प्रज्ञ के लिए विशेष गुण बताया गया है कि उसकी इंद्रियां संयमित होती हैं और सारी इंद्रियां संयमित होती हैं। मैं कुछ समझा पा रहा हूँ? प्लीज चैन। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, यततो हि अपि
कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। पारायण करने की इच्छा है लेकिन समय हमारे पास कम है, तो घड़ी को देखते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा श्लोक है और कहानी भी सुनानी है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अब तो समझ में आ गया होगा क्या कहा जा रहा है। अन्वय देखिए, कौन्तेय, हे अर्जुन, ही यस्मात्, क्योंकि का मतलब समझ पा रहे हैं? ये इतना विशेष गुण है स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का कि न सिर्फ उसके विषय दूर हो गए हैं अपितु रस भी चला गया है। ये इतना विशेष गुण है। तो ये विशेष गुण क्यों है? क्योंकि, कैच कर पा रहे हैं बात? क्योंकि प्रमाथीनि इंद्रियाणि, प्रमाथी मथना समझते हैं, मथना, और प्रमथ क्या मतलब हो गया? बहुत अच्छे से मथ देना। और इंद्रियाणी मतलब इंद्रियों का समूह, उत्तेजित कर देने वाली इंद्रियां। देखिए, ये सब साधक समझते होंगे कि जब इंद्रियों का मंथन शुरू होता है फिर दिमाग नहीं चलता है ना? नहीं, अब ये चाहिए। उस समय सब भूल जाते हैं गीता में क्या पढ़ा, जप, नहीं ये चाहिए, उसके बिना नहीं मान, है ना? और कोई अंदर से बोलने लगता है ना कि नहीं ये चाहिए ही चाहिए। संघर्ष तो साधकों का चलता ही रहता होगा। इसीलिए भक्त संग में रहना चाहिए तो थोड़ा बच सकता है। क्या हमारे संग ही होता है, मतलब मेरे संग ही होता है, या आप लोग अभी हम लोग करते हैं? इट कैन बी नॉट वेरी ग्रॉस, इट कैन बी मस्ट, आज मुझे चाउमीन चाहिए, बहुत दिन खिचड़ी खिला दिया तुमने, ईमान बोलता है ना, बहुत दिन की बहुत तपस्या कर लिया, खिचड़ी बहुत खिला दी है, आज चाहिए तो चाहिए। तुम्हारा पेट खराब हो सकता है, ये नहीं, आज चाहिए तो चाहिए। आप लोग ऐसा कभी नहीं होता है? होता है ना? अरे तो डॉक्टर मना, नहीं आज भगवान को भोग लग गया ना, आज चाहिए तो चाहिए बस। साधक लोग समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं, हो जाता है। उपलक्षण से और भी भोग हो सकते हैं। भक्तों से बहुत ग्रॉस नहीं होता, बट इट कैन बी, वी नो दैट। जब तक इंद्रियों को सीमित नहीं करता तब तक लगता है बहुत आसान है। कभी आप लोग संग होता नहीं कि नहीं उठना देना है, आज सोना ही है, आज थोड़ा और सोएंगे, आज सो के ही माने, कहने दो बाबा को कुछ भी बोलते, क्या कर लेगा, गोली मार देगा? नहीं, सोएंगे ही, सोएंगे, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग का समंथन कभी नहीं होता सर? होता है। ये एक और हमारे महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, प्रसाद मिला है और पेट बोला है नहीं और नहीं, तो जी बोलती चुप, हमको सिखाओगे तुम? हमको पता है ये प्रसाद है, चुप रहो। और बाद में फिर होता अरे बहुत खा ले, देख रहे ना, इंद्रियां एकदम नहीं सुनती। कभी नहीं हुआ आपको? पता है कि तीसरी डकार के बाद नहीं खाना चाहिए, सबको पता होगा ये बात, लेकिन डकार पे डकार आई जा रही है, पेट चिल्ला रहा, अरे नहीं भरा जा रहा है। मुझे याद है पहली नित्यानंद त्रयोदशी में इतना खाया मैंने स्वीट, अगले दिन सब पेट दर्द हुआ। तो हम वैद्य जी के पास गए, तो वैद्य जी के यहाँ पहले व्यक्ति नहीं, 3 लोग पहले आ चुके हैं। फीस तो ना क्या, हम प्रसाद की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, हम खाली बोल रहे हैं कि प्रमाद ही नहीं, इंद्रियां क्या छोड़ती नहीं है, बड़ा मुश्किल। एक बार उत्तेजित हो जाए तो प्रमाद ही नहीं, इंद्रियाणि प्रसभम यततः, बलपूर्वक। प्रसभम का मतलब है जबरदस्ती, वो चाहता नहीं है कि इंद्रियां वहां पे जाएं, लेकिन जबरदस्ती। यततः यानी यत्नशील, मोक्ष के लिए यत्नशील। विपश्चितः पुरुषस्य अपि मनः हरन्ति, विवेकी पुरुष का भी मन हर लेते हैं। विवेकी का मतलब क्या है? देखिए, विवेकी का मतलब है उसको पता है कि वो देह नहीं है, शांत। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ अविवेकी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, मूर्ख की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जो लगातार अपने को देह ही मान रहा है, जिसको नहीं पता है कि वह देह से भिन्न व्यक्ति है, उसकी बात नहीं हो रही है। जो मोक्ष के लिए लगातार प्रयत्नशील है, जो जगत में वापस नहीं आना चाहता,
तो जब कौन व्यक्ति नहीं आना चाहेगा, जरा बताइए, कौन व्यक्ति यत्नशील होगा जो समझेगा कि ये जगत दुख का घर है, मैं ये देह नहीं हूं, उसकी बात कर रहे हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? चैंपियन व्यक्ति जो समझ रहा है, जो जगत को छोड़ने की प्लानिंग में है, विवेक समझते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, मैं देह नहीं हूं और उस ये देह से परे जाने का अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील भी है। ऐसे व्यक्ति का भी मन को हर लेती हैं, और हरंती शब्द यहां बहुवचन में है। जैसे एक एग्जाम्पल आप समझें, हाँ इंटरेस्टिंग है, बहुत बार देखा होगा, आप महाप्रसाद का बॉक्स लेके जाएंगे और आप समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, बंदर साए से आएगा और लेके भाग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आप लोगों से कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? बड़ा तेज, कल हुआ, अच्छा तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, एकदम पता नहीं चलता व्हाट। अब तो समझ में आ रहा हो कि हरंती का क्या अर्थ होता है, एकदम छिलेगा वो तुरंत। तो ये बात बोल रहे हैं, ये देखिए, कोई भी व्यक्ति इंद्रिय संयम कर रहा है तो ये किसी भी व्यक्ति की संग ये हो सकता है, चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो। इट इज़ जस्ट नॉट ईजी, भगवान बोल रहे हैं आपके सामने। इसलिए किसी भक्त की इंद्रियों का वजह से ऐसा कुछ मान लो गड़बड़ हो जाए तो हंसिएगा नहीं प्लीज़ कभी। मेक सेंस टू यू? वो क्योंकि हो सकता हो 2 हफ्ते बाद हमको भी उसी पोजीशन में डाल दिया जाए। बहुत हंस रहे थे ना, पेपर अब तुम्हारे पास आया ना, अब बताओ उत्तर दो। कभी आप देखिएगा कि कभी कोई व्यक्ति किसी भक्त पे हंसता है, मान लो किसी का पतन या कुछ भी हो जाए, तो दुखी होना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ाए। हंसे तो हंसे, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट कृष्णा हैज इन यू फॉर अ टेस्ट। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, आप जानते हैं, अरे पतन भी होगा तो कॉन्सोलेशन प्राइज स्वर्ग है ना। तो किसी भक्त का मान लो किसी भी वश, प्रारब्ध वश, संस्कार वश, हु नोज क्या कारण है, जो भी उसका कुछ गलती हो जाए, हंसना कभी नहीं चाहिए। कभी कभी लोग दूसरों के पतन पे मुस्कुरा करके क्या कहेंगे, चटकारे लेके वर्णन करते हैं। वेरी केयरफुल। कृष्ण हृदय में देख रहे हैं कि हम किस भावना से बोल रहे हैं, और फिर कृष्ण हमको भी वही पेपर देंगे। वेरी वेरी केयरफुल। ये बहुत, भाई एक चीज़ बताइए, यहाँ पे 60 साल से कौन भजन कर रहा है? प्लीज़ रेज योर हैंड। 60 साल का नहीं बोल रहा हूँ, 60 साल से कौन कर रहा है? ठीक है, कोई नहीं, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। और 60,000, अब तो शायद समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। 60,000 साल तक, है ना? कभी तो मनन किए इस पर आप लोग कभी कुछ? 60,000 ईयर्स। इसका मतलब क्या है? आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन कभी मनन करेंगे तो आप कहेंगे हम लोग धारणा भी नहीं कर सकते कि कितनी साधना किए होंगे वो। 60,000 ईयर्स, मतलब आप लोग अभी से खुश होते होंगे ना कि 2, 4, 5 साल 10 साल करने में इतना परिवर्तन है। अगर 100 साल तो मिला के नहीं करने के लिए 100 साल करेंगे तो कितना परिवर्तन आ जाएगा। और 60,000 साल तपस्या करने के बाद खाली मेनका की नुपुर बोलते हैं क्या, पायल, उससे वे भ्रमित हो गए। ऐसा नहीं खाली भ्रमित हुए, तो उसके बाद संतान भी उत्पन्न हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इंद्रियां कितनी खतरनाक है। किसी को अपनी इंद्रिय पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई इतना इंद्रिय संयमी नहीं है। नो वन, कलयुग में कोई इंद्रिय संयम करने वाला नहीं है। राधा रानी, स्पेशली राधा रानी तो आगे हो गई, गौर निताय गौर निताय गौर निताय। आप लोग पता नहीं क्या प्रार्थना करना चाहते हैं। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, ये इंद्रियों का संयम आप करा दीजिए, हमें गोस्वामी बना दीजिए। बिना गोस्वामी बने कुछ आगे मिलने वाला है नहीं। तुम ही ऋषिकेश ऋषि कदम, ये हमारे से होगा नहीं, आप करिए। और ये भक्तों ने प्रार्थना करी। आप अगर इंद्रियों को खींचने लग जाएंगे तो फिर इंद्रियां क्या कर सकती। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ पा रहे हैं? संस्कृत देखिएगा, बहुत अच्छी संस्कृत है इसकी। यततो ही अपि कौन्तेय, यद्यपि वह यत्न कर रहा है, इंद्रियों को संयमित कर रहा है, फिर भी, और ही मतलब निश्चित ही, फिर भी कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, पुरुषश्च विपश्चिता, एक पुरुष मतलब ये जो साधक है वो विपश्चित है, वह जानता है, वो देखने का सामर्थ्य उसका है कि वह देह से अलग है। ज्ञान के द्वारा गुरु से सुना सब कुछ है, फिर भी इंद्रियाणी प्रमाथिनी, प्रमाथिनी मतलब मथ देने वाली, भ्रमित कर देने वाली इंद्रियां
हरंती प्रसभम मना, उसके मन को हर लेती हैं। देखिए बुरा नहीं मानना कोई प्लीज़, लेकिन हम में से किसी का देह कोई अच्छी वस्तु है क्या फिर भी आकर्षण नहीं हम लोग अनुभव करते हैं? और तब भूल जाते हैं ना कि ये आंखें झील जैसी गहरी नहीं हैं। अगर मान लो कि कहे हे मेरी प्रेयसी, मतलब उसकी प्रेयसी, कि तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं, तो क्या अच्छा अभी काट के आपके पास दे देती हूँ। तब भी उन बालों को देखेगा। तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं, ठीक है तोड़ के दे देती हूँ, तब भी अच्छा लगेगा। बता है ना, कभी व्यक्ति किसी लड़की के प्रति आकर्षित हो या लड़के के प्रति आकर्षित हो उसके रूप से, तो जस्ट खाली दांत हटा दीजिए उसमें। और आप अच्छा एक चीज बताइए, जिससे हम लोग आसक्त हैं, कभी हम सोचना चाहेंगे कि बिना दांत कैसा लगेगा वो? नहीं सोचना चाहेंगे ना। जिस गुण के प्रति आकर्षित हैं वो सब उधार के गुण हैं कि नहीं? इसलिए देखिए एक बहुत शिक्षा लेने, शादी भी आप लोग करें, मतलब दुर्भाग्य है तो करना पड़ेगा, नेवर थिंक डू इट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट शुड बी ओनली विद द पर्पस ऑफ प्रैक्टिसिंग भक्ति। क्योंकि ये देह सुंदर, पहली बात तो सुंदर है नहीं, और मैंने अनुभव किया था, वैसे हम तो वैसे भी सुंदर नहीं लग रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जो भी देह का ये एक्सटर्नल सिस्टम है, जब चिकन पॉक्स हो जाता है किसी को, तब समझ में आता है कि कितना सुंदर देह लग रहा है। अपना ही चेहरा देखने में डर लगता है व्यक्ति को। अगर किसी को हुआ होगा तो मालूम समझाएगा, इतना भयानक लगता है अपना चेहरा ये, और भी एक दिन में हो जाता है, एक दिन में सारी जगह फोड़े से हो जाते हैं। अपना ही चेहरा देखने में भय लगता है, मैं भय शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एक क्षण में ये सारा जितना भी सो कॉल्ड सौंदर्य है वो चला जाएगा, और उसमें सौंदर्य है नहीं कुछ। और लेकिन कठिनाई ये कि ऐसा विवेक से युक्त होते हुए भी व्यक्ति की इंद्रियां से खींच लेती हैं। देखिए बहुत ज़्यादा तो पतन की बात नहीं है, कोई सुंदर स्त्री या कोई लड़का निकला और आपकी नज़र ऐसे चली गई तो खींच लिया ना मन ने, सारी इंद्रियों ने। वाह, अगर भले वाव ऐसे बोला नहीं, लेकिन मान लो ऐसे देख लिया, तब भी तो हमारे मन को खींच लिया ना। मन उस क्षण भगवान से हट गया कि नहीं हट गया, ये बताइए। सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, जिसे कहना चाहिए। मेक सेंस? जब भी व्यक्ति गिरा है तो वो इंद्रियों पे विश्वास करके गिरा है कि मेरी इंद्रियां संयमित हो गई हैं, कुछ नहीं होगा। फिर जब बहुत कुछ हो जाता है कहते हैं अरे व्हाट इज दिस। नेवर ट्रस्ट आवर सेंसेस। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, और क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान हैं, और स्थिति प्रज्ञ के बारे में क्या सुना आपने? सारी इंद्रियां संयमित, और उनको जो भोगने का रस है वह भी गायब। इसलिए स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति अत्यंत रेयर है। रेयर क्या बोलेंगे इसको? दुर्लभ है। गीता भूषण टीका। ये 2.59 कैसे हो गया? 2.60 होना चाहिए, मिस्टेक है। यह श्लोक इस प्रकार के स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की दुर्लभता का वर्णन करता है। ये 2.60 ही है ना कि 2.59 है? मैं भी भ्रमित हो रहा हूँ, एक मिनट। 60 ही है। एडिटर साहब ने ठीक से नहीं किया उसको, ठीक है। यह श्लोक इस प्रकार के स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की दुर्लभता का वर्णन करता है। एडिटर, हम नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ देख रहे हैं या ऐसे ही बस करते जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार के स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति की दुर्लभता का वर्णन करता है जो आत्मा के इस ज्ञान में स्थापित हो। ये लाइन का आपको समझ में आ गया क्यों दुर्लभ है? क्योंकि इंद्रियों को संयम करना बहुत कठिन कार्य है। यह ततः अर्थात एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया हुआ हो, और विपश्चितः अर्थात जो अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को इंद्रिय विषयों से पृथक देख सकता हो, उसकी इंद्रियां जैसे कि कान इत्यादि प्रसभम अर्थात कर्ता के रूप में कार्य करती हुई बलपूर्वक मन को हर ले जाती हैं। यहाँ हरने का अर्थ है कि इंद्रियां मन को इंद्रिय विषयों में लिप्त कर देती हैं। समझ में आ रहा है कि पॉइंट? ये तथा का अर्थ समझ में आ गया? जो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना चाहता है, क्यों करना चाहता है? वह जगत से मुक्त होना चाहता है। जानता है कि इंद्रियां अगर भोगों में लगी रहेंगी तो मैं फंसा रहूंगा। गॉट इट? तो ये पहला लाइन शब्द में आ गया, क्लियर? पहला शब्द समझ में आ रहा है। इसमें आपने देखा होगा कि पता नहीं कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि
अब कल से हम रोज 3 बजे उठेंगे सुबह, है कि नहीं? लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि फेल हो सकते हैं, इसलिए 3 बजे, 3:15, 3:30, 3:45, 4 बजे का अलार्म, मुझे पता है कि मेरी इंद्रियां थोड़ा सा अब और एकदम ऐसा लगता है ना कि किसी ने पकड़ लिया है कंबल, उठने नहीं दे रहा है। फिर अंत में आता है, फिर तो मैं अपनी बात करूँ तो भय से ही मैं उठता हूँ कि प्रेसिडेंट तो जरूर देखेंगे मेरे को, कहाँ रह गया, चलो चलो उठ के चले जा से करके, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं। आप लोग को ऐसा कभी अनुभव नहीं होता है कि इंद्रियां जो बोल रहे हैं प्रसभम, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो अलग से कार्य कर रही हैं और वो सुनना ही नहीं चाहती हैं? स्पेशली हम जीभ की बात कर रहे हैं, नहीं ये पता है कि ये अचार खाएंगे तो पिछली बार एसिडिटी हुई थी, हर खा लेंगे, वो एंटासिड खा लेंगे, कोई बात नहीं, खाओ 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 खाओ। ऐसा आप लोग के संग नहीं होता? मेरे संग तो बहुत बार हो जाता है, आप लोग संग कभी नहीं होता ऐसा? ठीक है। मेरी माँ जब जिंदा थी तो मुझे इमरती बना के खिलाई प्रसाद, और खुद भी खाएं, और रात में उन्होंने कहा मर जाओगी सामने मेरे, उन्होंने काय कोई इमरती खा रही हैं जान चली जाए लेकिन इमरती न जाए, प्राण जाए लेकिन इमरती न जाए। बहुत टफ है, मैंने देखा उनको, पर जब मैंने देखा जब खाएंगे कहती कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, उसके रात उनका क्या सोच जाएंगे। मैं प्रैक्टिकल देखा कि प्राण चले जाए लेकिन जीव संयमित नहीं होगी। अब तो वो बुरा भी नहीं मानेंगी, अब तो कह रहा अच्छी जगह पहुंच गई है। विपश्चित, देखिए एक बहुत शब्द बड़ा महत्व, विपश्चित लोग कितने लोग हैं जगत में? पहली बात तो लोगों को यही समझ नहीं आ रहा है कि वो आत्मा है, थ्योरी भी समझ में नहीं आ रही, और जो ठीक ठीक समझ गया है, बिल्कुल दिख रहा है कि भाई ये मैं ये मांस का टुकड़ा, ये हड्डी फड्डी नहीं हूँ, मैं ही नहीं हूँ कि आप भी नहीं हैं। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो एक्सरे करा लीजिए, फुल बॉडी एक्सरे, देखिए कि इसमें से मैं क्या हूँ है ना, कंकाल अगर कुछ भी नहीं है। नहीं सोचना चाहते ना हम लोग कि हम लोग कंकाल नहीं है। अगर आपको ना विश्वास हो, सोचिए कि अगर, ऐसे मैं सोचवाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जस्ट किसी व्यक्ति को देखिए जो बोल रहा हो, हंस रहा हो, और उसका स्किन नहीं हो, तब we don't want to। आप देख रहे हैं कि हमारा मन इमेजिन भी नहीं करना चाहता, लेकिन जो विवेकी व्यक्ति वो जानता है इसका कुछ प्रयोजन नहीं है। मे बी एवरी डे फॉर फ्यू सेकेंड यू कैन मेडिटेट कि अगर हम मर गए तो हम कैसे लगेंगे। सोचा है कभी इस तरह से कि मानो मर जाएं तो कैसे दिखेगा? तो इस प्रकार का मेडिटेशन लोग करते रहते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, कहते हैं ना मेरा इस जीव से कोई संबंध नहीं है, मेरा इस कान से कोई संबंध नहीं, इत्यादि। तो ऐसे विपश्चित लोग जो जान रहे हैं कि मैं इंद्रियों से अलग हूं, फिर भी ऐसे व्यक्ति के मन को जबरदस्ती खींच लेती हैं, जैसे मानो अलग स्वतंत्र करता हूं। इस जगत में कई बार आप ऐसा देखते हैं कि लोगों की आंखें ऐसे चली जाती। नहीं समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? हम तो ऑब्जर्व करते इस चीज़ को कि लोग बात कर रहे हैं, मान लो कोई 2 लड़के बात कर रहे हैं और कोई सुंदर स्त्री निकली तो ऐसे देख लेंगे, फिर बात करने लग जाएंगे। प्रैक्टिकल बोल रहे, गलत बोल रहे हैं, गलत नहीं ना, बात चल रही तो ऐसा लग रहा है कि वो इंद्रियां जो है ना, आंखें अलग से काम कर रही हैं। हमको खोल के बताना पड़ रहा था कि हम बात जो बोली जा रही है। कभी कभी आप देखेंगे कि पेट पूरा भरा हुआ है, लेकिन रस मलाई, अरे पता ओ ये पता नहीं। एक भक्त बोले भाई देह मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा दोबारा। देह तो मिलेगा ना कर्म के अनुसार। महाराज बोलते हैं देह मिलेगा, भोजन मिलेगा नहीं, खा लो भोजन जिसे करना चाहिए। ये भोजन वाला तो आप लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, इंद्रियां बिल्कुल नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कल नहीं अपनी बात क्या करूँगा, ज़्यादा नहीं अपने दोस्त बताने चाहिए, लेकिन कल पूरा प्लानिंग की। तो मुझे पता है आयुर्वेद के हिसाब से 5 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, और बहुत लोगों को प्रीचिंग भी किया हूँ, लेकिन अब शिवा प्रभु चाउमीन बना रहे हैं और हमने खिचड़ी बनवा भी ली, एकदम सात्विक खिचड़ी, और उसका सूप भी था। तनिष्ठ वो खाएंगे? नहीं अभी भूख नहीं लग रही। दृष्टि मतलब परम दृष्टि। और कल भी प्रसाद ले रहे थे, हमको पता था कि आज बैंड बज जाएगा साधना का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यू आर द बॉडी राइट नाउ। देखा है इंद्रिय तृप्ति करते हुए व्यक्ति, यू आर द बॉडी, यू आर द बॉडी, यू आर द बॉडी। क्लास में बोलना कि तुम आत्मा हो,
इट्स जस्ट ऑल्दो इट इज प्रसादम सो इट्स नॉट अ डिफिकल्टी बट आई एम जस्ट सीइंग लोग सोचते हैं मैं अपना दोष देखता हूँ, हम देख रहे हैं कि जब इंद्रिय संयम करना शुरू करो तो कितना कठिन है। इसलिए मैं संकल्प ही नहीं लेता कि मीठा छोड़ दूंगा, ये छोड़ूंगा। हार ही जाना है तो कम से कम प्रसाद खाओ। मैं कभी संकल्प नहीं लेता इस प्रकार का, फिर दुखी हो जाता है। उठ गए ऐसे नहीं मंगलारती की तो ठीक है जब, बट इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट। यहाँ हरने का अर्थ है कि इंद्रियां मन को इंद्रिय विषयों में लिप्त कर देती हैं। यदि व्यक्ति विवेकपूर्ण ज्ञान में स्थित है, वह ज्ञान जो इंद्रिय भोग की विषयों का विरोध करता है, तो इंद्रियां किस तरह से मन को इंद्रिय विषयों में लिप्त कर देती हैं। समझ पा रहे हैं बात? अगर उसके पास विवेक है कि इंद्रिय भोग करने से कोई सुख नहीं मिलता है, और ये अनुभव भी है लोगों का कि इंद्रिय भोग करने से सुख नहीं मिलता है, तब उसकी इंद्रियां कैसे उसको लिप्त कर देती हैं, ये प्रश्न उठाया जा रहा है। तो कह रहे हैं क्योंकि प्रमाथिनी, अर्थात इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। जैसे मानिए कि कोई व्यक्ति इतना प्रबल है कि जबरदस्ती कहे चलो बैठो नीचे, ऐसे इस तरह से क्योंकि प्रमाथिनी अर्थात इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, इस कारण से वो इस ज्ञान को दबा सकती हैं। समझ में आया? जब अब जरूरत पड़ेगी तो ज्ञान कहाँ गया? वो गीता का कौन सा श्लोक था वो? दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए हम लोग हंस रहे हैं, जब परीक्षा आती है तो प्रायः लोग फेल हो जाते हैं। और अगर भजन कर रहे हैं ना तो बोलते हैं भगवान से, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। नहीं आई वांट नहीं, ये ठीक नहीं है। तुमने सुना नहीं प्रवचन में? नहीं, बाद में सुनूंगा, अभी नहीं। यस। तो कह रहे हैं समझ रहे हैं, दो लोगों का एक तरफ ज्ञान है और दूसरी तरफ आपका इंद्रियां हैं, वो दबा देंगे उसको, ये कह रहे हैं। और ये बोल कौन रहा है? बोल रहे हैं भगवान। ये इतना आसान मत समझिए। हमारे गुरु महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, माया को पता है कि कौन सी इंद्रिय वस्तु उस व्यक्ति को अच्छी लगेगी। सब में कुछ लोगों को स्त्रियों में कोई रुचि नहीं होगी, लेकिन पद प्रतिष्ठा या कुछ भी, धन, कुछ लोग धन के प्रति इतने पागल हो जाते हैं कि बस धन आता है सारी बातें भूल जाएंगे, सब गीता भागवत सब भूल जाएंगे। इट कैन बी एनीथिंग। इसीलिए देखिए हम लोगों को नियमित रूप से शास्त्र श्रवण करना चाहिए और कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी इंद्रिय सीमित है। हमेशा सोचना चाहिए कि आज हम न्यू डिवोटी हैं, टाई वाई लगा के ना तिलक, वी आर न्यू डिवोटी। कभी नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद आगे बताएंगे तात्पर्य में, स्पेशली भागवत में, वी शुड नेवर थिंक दैट वी आर सेल्फ कंट्रोल नाउ। अब हमारा मन पूरी तरह सीमित है, अब हमारी इंद्रियां कुछ नहीं कहेंगी। माया बस यही करती है, शांति थोड़ी देर रखेगी कि अब इसको आने दो, बाहर आने दो, उसके बाद ये आप लोगों के संग ऐसा कभी होता नहीं है? हाँ अब हम लोग अब हम सारी इंद्रिय सीमित हैं, सब कुछ मौसम क्लियर है, अब हम आगे बढ़े और धन से जाटा पड़ जाता है। गॉट इट? ठीक है। तो उसके ज्ञान को दबा देती हैं, मत देती है। इसलिए स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ बड़े ध्यानपूर्वक इंद्रियों से अपनी ज्ञान दृढ़ता की रक्षा करता है, जैसे कि एक व्यक्ति चोरों से एक महान खजाने की रक्षा करता है। यह उसका बैठना है, अर्थात इंद्रिय निग्रह। ये बड़ा सुंदर है। मानो आपके पास धन हो और आपको पता है कि 11 डकैत इधर उधर घूम रहे हैं, तो बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ये समझ लीजिए, बहुत सीधी बात है। जब तक व्यक्ति की इंद्रिय एक भी इंद्रिय संयमित नहीं है, तब तक उसका कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हो पाएगा। और उसको समझने के लिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि मान लो खीर खाई थी ना आपने कुछ दिन पहले, तो अब इतनी सारी खीर है, ऑलमोस्ट 200 किलो दूध की खीर है, और उसमें हम 100 ग्राम मट्टी का तेल डाल दें। अब आप समझ लीजिए कि 200 किलो खीर एकदम गाढ़ी और उसमें 100 ग्राम मट्टी का तेल, तो फिर अच्छी लगेगी। मैं समझता हूँ सर्विंग करने में ही महक आने लग जाएगी, खाने की तो आप बात छोड़ दीजिए। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के संग? कभी घर में हुआ होगा कि किसी ने खाना बनाया, उसके हाथ मट्टी के तेल से लगे हुए थे, उसकी भी महक, मट्टी के तेल डाला नहीं है उसने,
उसकी भी महक आ जाती है खाने में। कभी आप लोगों का ऐसा अनुभव नहीं किया है? हो जाता होगा। और मोटी का तेल उसमें घोल दिया जाता हो तो एक भी इंद्रिय अगर संयमित नहीं है तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में कठिनाई होगी। ये नहीं कह रहे कि भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते, लेकिन है ऐसा। और इसका प्रमाण आप देखना अंत लीला में चैप्टर नंबर 3 लखा हीरा, उनकी उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, खूब भजन करती और अब उनके लिए असंभव था और उपवास करती तो उनकी सारी इंद्रियां संयमित हो गईं, और जैसे ही सारी इंद्रियां संयमित हुई तुरंत कृष्ण प्रेम का प्रकाशन हो गया। मेक सेंस टू यू? ये हम लोग बहुत इजीली लेते हैं कि हम दिन में कुछ ऐसी अड़ल फड़ल बात करेंगे या और अपनी इंद्रियों को हम असंयमित होने देंगे और फिर हमारा जप अच्छा होगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। और ये बहुत सूक्ष्म है, इतना भी लोगों का विवेक नहीं हो पाता है ये समझने के लिए कि ये बात कृष्ण से संबंधित नहीं है। ओके तो कह रहे हैं कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति समझता है इस बात को, इस कारण से वह अपना जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान की रक्षा करता है इंद्रियों से। तो आप समझ गए, इंद्रियां बाहर भाग रही हैं और इस आत्मज्ञान को बाहर फेंक देना चाहती हैं उठा करके। बारंबार इंद्रियां चाहती हैं कि वह यह व्यक्ति हमको हमारा तर्पण दे, हमारा ग्रेटिफिकेशन हमको दे। और आप लोग सब लोग अनुभव करते हैं इस बात को कि जैसे ही कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तुरंत उसकी ये भावना आ जाती है कि मैं देह हूं। डू यू एग्री? या और कहा जाए कि इंद्रिय तृप्ति तभी करता है जब वो पहले सोचेगा कि मैं देह हूं। तो गया ना ज्ञान, ये ज्ञान कि मैं देह नहीं हूं ये तिरोहित होगा तब ना इंद्रिय तृप्ति करेगा। इज इट ओके? ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे मन कैसी प्रीचिंग करता है। तुम कल देर में सोए हो, देखो तुमने शास्त्री पढ़ा है, पढ़ाना तुमको, थोड़ा तुम देह को, देह नहीं बोलेगा, तुमको आराम की जरूरत है। तुम कौन? तब ये नहीं बोलेगा कि तुम देह नहीं हो। आप लोग ऐसा, आप लोग मेरा ही मन बोलता है, आप लोग का भी मन इस प्रकार से बोलता है। तुम्हें अभी तुम्हारी देह को नहीं बोलेगा, तुमको अभी दर्द हो रहा है, तुमको जुकाम है, ऐसा बोलता है ना मन। हाँ मुझको जुकाम है, मैं थक गया हूं। तो आप भूल गए ना कि हम देह नहीं हैं। दिस इज कॉल्ड बीइंग ऑन अ मेंटल प्लेटफॉर्म। अब वहीं पकड़ लेता है। तो भगवान का दर्शन छूट गया ना उस दिन का, या जब छूट गया कि नहीं, ये बात है। ये हमेशा ध्यान रखिए, हर दिन ये चोर लगे पड़े हैं चोरी करने में। एवरी डे, डे आफ्टर डे, यू मस्ट प्रोटेक्ट आवर वेल्थ। तात्पर्य, अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। स्पष्ट है, कथा जानते हैं। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। इससे पहले मैं आगे जाए इसको समझ लीजिए। देखिए, मन को कोई सुख चाहिए, सीधी सीधी बात ये है। तो मन को जहाँ सुख मिलेगा मन वहाँ धावित होगा, मतलब दौड़ेगा। तो जब भक्ति करते हैं तो भक्ति का सुख अनुभव होता है। इस कारण से मन को संयमित करने में कठिनाई नहीं है, अदरवाइज ये संभव ही नहीं है। मन को सुख चाहिए ही, और नहीं देने से वो और गुस्सा हो जाता है। इसीलिए हम लोग खैर मजाक में बोल देते हैं, लेकिन भक्त लोगों के लिए एक इंद्रिय तृप्ति अलाउड है। कौन सी? मूवीज देखना नहीं, पत्ते खेलना नहीं, प्रसाद। प्रसाद अच्छा खा लेना और देखना। ये मत समझना, बहुत सालों के बाद भी अच्छा प्रसाद खाने की इच्छा नहीं जाती है, तो वो कोई कठिनाई नहीं। लेकिन हाँ, एक जरूर मैं देख रहा हूं कि लोलुपता समाप्त हो जाती है।
मैं अपने इसी में भी देख रहा हूँ कि अच्छा मिल जाएगा तो ऐसा नहीं कि हम मना करेंगे, लेकिन बहुत प्लानिंग नहीं करते हैं कि आप लोग संग ऐसा होता है ना, ये खा लें, ये खा लें, वो हाय, ऐसा कोई खास डिस्कशन नहीं होता है। आज सामने आ गया अच्छा तो मना भी नहीं किया जा रहा है, इतना एडवांस नहीं हुए। आप लोग होंगे एडवांस ऐसे नहीं ना, तो सामने आने पे कोई पीछे, हमने आहू तो न निवर्त्यता, आहूत किए जाने पर कि आइए प्रसाद के लिए तो पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द प्राइम फोकस कि भाई अब संडे को क्या बनेगा, मंडे को क्या बनेगा, ऐसा कोई खास इतना नहीं रह गया है। आगे जाके और प्रगति करेंगे हम, और महाभक्तों को देखते हैं, पर वो लोग तो उधर भी ध्यान का छूट जाता है। यू कांट गिव अप दीज थिंग्स फोर्सिबली। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। समझ में आ गया ये सूत्र? मन को सुख चाहिए, अगर भक्ति से सुख मिल रहा है तो फिर अपने आप मन छोड़ देगा। कई बार आप लोग का अनुभव हुआ होगा ना, हम रोज बोलते हैं, जिस दिन जप अच्छा होता है कभी मतलब उठे ही नहीं वहाँ से, ऐसा नहीं होता कभी कभी आप लोगों को होता होगा? अगर आप लोग गंभीरता से माला करें, मैं पता इसके लिए खूब डांटता हूँ, फटकारता हूँ, जो कुछ कि एक बार इस व्यक्ति को टेस्ट लग जाए जप करने का। सही में बहुत अच्छा माला, मतलब जब बहुत बढ़िया चीज़ है। यही में एकदम अच्छे से माला हो जाए ना तो अच्छा का मतलब हल्का हल्का खुशबू टेस्ट किया, ज़्यादा नहीं। जैसे बासमती चावल बना नहीं होता है कभी कभी, खाली इतना सुगंधित तो हाथ में आप रखें और हाथ से हटा दें तो खुशबू आने से लगता है वाह 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 वाह। अब मैं समझा पा रहा हूँ, अभी हम लोग को जब में टेस्ट वेस्ट कुछ आया नहीं है, हल्की हल्की खुशबू, हल्की हल्की थोड़ा कभी अटेंटिव चैंटिंग हो जाती है, वही प्रसन्न करने वाली होती है। हाँ, आप सब लोग रेट कर पा रहे होंगे मैं क्या कहता हूँ। तो उसकी वजह से अपने आप ही व्यक्ति की इंद्रियां सीमित होने लगती हैं, वो अपने आप ही जल्दी सोएगा या जो भी करेगा ताकि सुबह उठ करके मैं माला अच्छे से कर पाऊँ। मैं समझता हूँ जो साधना कर रहे हैं वो अपने आप ही थोड़ा चिंतित होने लगे हैं कि भाई मेरा पेट साफ रहे, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, ताकि हम सुबह अच्छे से माला कर सकें। देयर इज सम टेस्ट, इज नॉट फोर्स्ड। नहीं जी। यमुनाचार्य जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, देखिए, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नवरस धामन्य उद्यतम रंतुमासीत तदवधिबत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्टु निष्ठीवनं च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये आपको पता हो कि नहीं, यमुनाचार्य जी अपने जीवन काल के एक समय में राजा थे। तो राजा मतलब उनको स्त्री संग करने का बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है, और बाद में वह साधु हो गए। बचपन में भक्त थे और उसके बाद बीच में राजा बने और उसके बाद फिर वह साधु बन गए। तो उस समय जब वो साधु बन गए हैं तब अपनी स्थिति को बता रहे हैं। और जब मैं श्लोक को देखता था तब मैं सोचता था कि भाई ये जब साधु बन गए हैं और महान आचार्य हुए तब इनको स्त्री प्रसंग की वो स्मृति कैसे आ जाती है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति इंद्रियों से अनुभव करता है उसकी छाप मन में रहती है, लेकिन उसको भोगने का प्रवृत्ति चली गई, ये यहाँ बोला जा रहा है। ही नोज कि क्या इसमें कुछ मिल रहा है, जो भी अनुभव किया वो अनुभव याद भी आ जाए, लेकिन उसकी प्रवृत्ति नहीं जाती। प्रभुपाद इसी लेक्चर पे बोल रहे हैं कि देखिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरी भी गृहस्थी, मतलब उनकी भी गृहस्थी थी, उनकी बच्चे थे संतान थी और पत्नी आदि थे। कहते अब हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दोज अफेयर्स। तो उनको पता है कि स्त्री से, मतलब जैसे पत्नी से क्या प्रेम मिलता है, बच्चों से क्या मिलता है, लेकिन उससे वो इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं समझा पा रहा हूँ, इट्स ए वेरी सटल पॉइंट। पता है कि क्या है उसमें, लेकिन कुछ दम नहीं, उससे अत्यंत उत्कृष्ट वस्तु मिल रही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नव नव रस धामन उद्यंतम, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उसको नए नए रस सुख मिल रहे हैं। जैसे देखो भाई, आप लोग भी फिल्मी गाने तो शायद सुने ही होंगे एक आध दो, लेकिन हरे कृष्ण कीर्तन का जो सौंदर्य है, भगवान का नाम जप का जो सुख है, कथा का सुख इतना अधिक है कि स्वभावतः आपका मन उधर नहीं जाता है। और कोई बहुत प्रिय सॉन्ग अगर आपको रास्ते में सुनता हुआ दिख भी जाए, सुन भी लें, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। मेक सेंस टू यू? अब यमुनाचार्य जी की क्या स्थिति रही होगी तो आगे की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, बट थू थू का मतलब समझ रहे हैं कि इतनी सुंदर वस्तु हमको भक्ति की मिली है, उसको छोड़ करके मैं कहाँ कचरा में पड़ा हुआ था। देखिए, हमको बड़ी अजीब सी बात है, हमारे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है
और हम ये सोचना कि दूसरे का शरीर भी इसी प्रकार का है, अब सोचना कि उसको छू करके जो भी करके हम सुखी हो जाएंगे, ये क्या ज्ञान नहीं बताइए। लोग बहुत, मैं मान लीजिए अपने इस हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ रहा हूँ तो कुछ सुख का अनुभव होता है, तो किसी स्त्री के हाथ को पकड़ूंगा तो क्या वो कोई करंट मार देगी? इसीलिए तो पागल हो जा रहे हैं ना लोग। मेरे हाथ और स्त्री के हाथ में कोई अंतर है क्या? वो तो एक ही पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बने हुए हैं, या कोई तो चिन्मय देह लेकर के प्रकट हुई देवी, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये हमारी बात नहीं है, ये आगे जाकर भागवत में बोला गया है कि स्त्री का ये मानना कि किसी के मूछ से युक्त और बालों से युक्त ये पुरुष है मेरी रक्षा कर लेगा और वो गायब हो जाएगा कुछ दिन में। उसी तरह से पुरुष के लिए स्त्री के लिए बारे में सोचना है इस दैहिक आकर्षण के लिए, इसका कोई आधार नहीं है, कोई सुख नहीं है, लेकिन माया से मोहित होने के कारण हम सुख मानते हैं। इसी को पहले बोल दिया गया था, सर्वान पार्थ मनोगतान, मानना की सुख है, सुख नहीं है। जैसे कि वो क्या हम लोग बोलते हैं, माया, पहले लाइन क्या है, ना 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 सुख नहीं मिल रहा उसको, देखो भी एकदम गायब हो गया ना मन से, ना 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 परिभ्रमंस तत्र न विंदते अर्थान मायामये वासनया शयाना। स्वप्न में आलू के पराठे कभी किसी ने खाए हैं क्या? आप लोग सपने कभी नहीं आए? पानी पीने का सपना कब नहीं है आपको? पानी का तो आता है, हाँ पानी पीने का सपना आएगा, खूब दही लीटर के लीटर पानी पी रहे हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। ये समझने का प्रयास कीजिए, जो लोग भोग में खूब प्रवृत्त होते हैं ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि वो सुखी हैं, लेकिन वो सुखी बिल्कुल नहीं है। भोग में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति और दुखी हो जाता है। आगे आप भी सुनने वाले हैं, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योने, तो वहीं से दुख मिल रहा है। भगवान इस बात को बोल रहे हैं, विचार कर लेना चाहिए कि भाई पृथ्वी में 75% तो जल है, तो जल का ही तो आलंगल कर रहे हैं हम। तो आप अपने चित्त को देखिए, हम अपने चित्त को देखें, मन धारणा कर लेता है कि इस संग आदि में हमको बहुत सुख मिल जाएगा, कि ये इसीलिए मनोगत बोल रहे हैं, सुख नहीं है, केवल मनोगत धारणा है। लेकिन ऐसे विवेक से युक्त व्यक्ति, क्या विश्वामित्र को पता नहीं था? क्या उसको हमें गीता क्लास पढ़ाने की जरूरत है? उनको सब पता था, फिर भी इंद्रियां खींच लेती हैं। आपको समझ पा रहे हैं? जो को पूरा क्लियर है कि ये सब फालतू है, उसकी भी इंद्रियां खींच लेती हैं, ये कठिनाई है। और जो नहीं है उसमें तो फिर तो उनका कहना ही क्या, जो लोग इससे विवेक से युक्त नहीं है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो प्रभुपाद ने 2 एग्जाम्पल दिए, एक विश्वामित्र का, वो भक्त नहीं थे तो इतनी तपस्या करने के बाद भी गिर गए, और यमुनाचार्य इसी जीवन में एकदम इस भोग से विरक्त हो गए। देखिए ये बात चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में, कितना एडवांसमेंट हुआ है उस बात पे निर्भर करता है कि हम इस स्त्री पुरुष के आकर्षण से कितना मुक्त हुए हैं, और ये हम अपने आप अपने हृदय में उसका उत्तर सीख सकते हैं। मुझे 70 साल के व्यक्ति ने बोला, प्रभु जी आई एम माय लस्ट इज बर्निंग लाइक फायर। 70 ईयर्स। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उम्र बढ़ जाएगी तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। बिना भजन किए जाने वाली नहीं है, न स्त्री में न पुरुष में। कहेंगे नहीं प्रभु जी हम काम से मुक्त हैं, नालायक हो, कोई मुक्त नहीं है। देह क्यों मिला फिर? ये भागवत ने बोला जिसके पास ये देह है उसके पास भोगिक वासना है ही। वी हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट। लेकिन भगवान की भक्ति करने से ऐसा सुख मिलता है, तब फिर व्यक्ति इसको छोड़ देता है। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। जैसे भी कुछ दिन पहले आपने फीस्ट खाया था, मतलब मैं समझ रहा हूँ सारे कछुओं ने अपनी इंद्रियां बाहर निकाल के खाया होगा ना, मुंह निकाल के प्रसाद खाया होगा। अब एकदम दबा के हमारे कछुओं ने प्रसाद सब खा लिया, उसके बाद कोई कुछ भी रख दे ना, अच्छा है लेकिन अभी नहीं है कि नहीं? बारंबार समझिए, यू हैव टू बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कौन कह सकता है कि उसको पढ़ने की इच्छा नहीं होती? प्रभुपाद जी कहते हैं लोग अखबार क्यों पढ़ते? लेकिन आप देखिए कि भागवत पढ़ लेंगे, भगवद गीता पढ़ लेंगे तो आप कुछ पढ़ेंगे भी ना, आपको एकदम रुचि समाप्त हो जाएगी। आप लोग ऐसा नोटिस भी कर रहे होंगे कि जस्ट और कुछ पढ़ने में कुछ टेस्ट नहीं लगता है।
तो ये कैसे हुआ बताइए? भगवद गीता को पढ़ करके, जो उसका रस आस्वादन कर करके। ठीक है, गॉट इट। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवय मनः कृष्ण पादार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्ण। कितना सुंदर बात है। कथा तो आप लोग जानते हैं, मैं खाली इस पर हाईलाइट कर रहा हूं पॉइंट। दुर्वासा मुनि क्यों क्रोधित हो गए थे? कि अम्बरीश महाराज ने जल पी लिया था। क्षमा कीजिएगा, जल नहीं पी लिया था, एक बूंद जल की ग्रहण कर ली थी, और इतना क्रोधित हो गए थे कि जान मारने पे आ गए थे अम्बरीश महाराज के लिए। और क्या गए थे? कृत्या भी उत्पन्न कर दी। लेकिन वही दुर्वासा मुनि 1 साल तक सुदर्शन चक्र के द्वारा तापित रहे और अम्बरीश महाराज 1 साल तक नहीं खाए। अब बताइए कि किसका इंद्रिय संयम अधिक है? और देखिए, गृहस्थ की बात हो रही है, उनके भी बच्चे भी थे, फिर भी उनका इंद्रिय संयम एक महान ब्रह्मचारी से श्रेष्ठ कहा गया है। प्रैक्टिकल प्रपात बोल रहे हैं आप, कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं आप? भक्त होने के नाते बड़ा स्पष्ट लिखा है, उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, पूरा विश्व का राज्य था, लेकिन वो यही मानते थे कि स्वप्न के जैसा है अम्बरीश महाराज। और आप देखिए कि अम्बरीश महाराज गृहस्थ हैं, लेकिन साइड किसका लिया जा रहा है? सुदर्शन भगवान विष्णु के द्वारा गृहस्थ का लिया जा रहा है। तो इसलिए ये कहना या सोचना कि कोई गृहस्थ में रह करके इंद्रिय संयम नहीं कर सकता, ये गलत है। जिसको ये श्लोक बोला जा रहा है उसके बराबर कौन इंद्रिय संयम कर सकता है? आप लोगों ने उर्वशी को तो देखा ही होगा। उर्वशी के सामने स्वर्ग की अप्सराएं फीकी पड़ती हैं। और आपको पता है कि नहीं पता, उर्वशी जी कहाँ से प्रकट हुई पता है आपको? भगवान नर नारायण के दिव्य देह से प्रकट हुई। उनको लुभाने के लिए अप्सराएं भेजी भगवान इंद्र ने नर नारायण को, तपस्या कर रहे थे। तो भगवान उनको देखे और सब मुस्कुराए, कहते अच्छा। और फिर भगवान वो समझ गए कि अरे ये तो प्रभावित हो नहीं रहे हैं और हमको शाप देंगे। तो नहीं, भगवान शाप भी नहीं दिए, मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, अप्सराएं भेजे हो, अच्छा ठीक है। भगवान ने अपने दिव्य देह से ऐसी सुंदर स्त्रियां प्रकट करी कि इंद्र कह रहे हैं इनके आगे तो ये सब स्त्रियां कुछ नहीं, अप्सराओं की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं इनमें से आप एक ले जाइए। तो उर्वशी को लेके गए। तो आप सोचिए वो कितनी सुंदर होगी। हम लोग सोच नहीं सकते, कोई नहीं सोच सकता। और आप जानते हैं कि उर्वशी नृत्य कर रही थी, अर्जुन स्वर्ग में थे और वो बारंबार उनको देख रहे थे। तो इंद्र को लगा कि ही इज़ इंटरेस्टेड, तो उन्होंने कहा कि आप इनको संतुष्ट कीजिए। तो उर्वशी ने स्वयं आई, तो बोले कि हम आपको संतुष्ट करना चाहते हैं। कहते नहीं, मैं उस दृष्टि से आपको नहीं देख रहा था। तो कह रहे तब इतना घूर घूर के क्यों देख रहे थे? कहते हैं मैं तो यही देख रहा था कि आप कुरुवंश की माता हैं, माता के रूप में देख रहा था। तभी आप जानते हैं शाप दे दिया था कि तुम नपुंसक हो जाओ 1 साल के लिए, ऐसे जो भी। अब समझ सकते हैं कि इंद्रियां कितनी सहमित होंगी अर्जुन की। एक्चुअली हम लोग समझ नहीं सकते, खाली हम बोल रहे हैं। जिस अप्सरा के आगे अप्सराएं फीकी हैं वो कितनी सुंदर होगी। और उनके भी प्रस्ताव को अर्जुन ने अस्वीकार कर दिया था। कितने इंद्रिय संयम होंगे। तो इसमें यह नहीं कोई कह सकता है कि हम गृहस्थी में हैं तो इंद्रिय संयम कैसे करें। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने, युधिष्ठिर महाराज, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, वही बोले थे कि भगवान जिस व्यक्ति की इंद्रियां संयमित हैं उसी के प्रेम के द्वारा आप जीते जा सकते हो। हजर ओके। अब हम इस बारे में एक कहानी सुनाना चाहते हैं। कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इसका एग्जैक्ट वर्जन मुझे मिला है लिखित रूप में, तो आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे इंद्रिय संयम करना एक विवेकी पुरुष के लिए भी बहुत कठिन है। जब व्यासदेव ने जैमिनी को इस तरह का एक श्लोक सुनाया, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सपि कर्षति न विविक्त आसनम भवेत मात्रा दुहित्रा, ऐसे बोला एक श्लोक आता है कि माता के संग, बहन के संग और बेटी के संग भी व्यक्ति को न विविक्त आसनम भवेत, अकेले में नहीं बैठना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सपि कर्षति। भागवत में भी आया है इस प्रकार से कि इंद्रियों का समूह अत्यंत बलवान है और विद्वान व्यक्ति को भी खींच लेता है। और उदाहरण आए हैं, स्वयं ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री, क्या नाम था, वाक सरस्वती कहते हैं, उनके प्रति आकर्षित हो गए थे कुछ क्षणों के लिए। तो जब जैमिनी ने श्लोक सुना
तो क्या हुआ देखिए, कहाँ गया। बलवान इंद्रियां एक विद्वान व्यक्ति को भी आकर्षित करती हैं। तो जैमिनी अपनी आत्म संयम की शक्ति के प्रति अत्यधिक विश्वस्त होने के कारण श्लोक को कुछ बदल दिए। विद्वांसम ना अपि कर्षति। समझ आ गया? ठीक है, जो अविवेकी व्यक्ति है उसकी इंद्रियां उसे खींच लेंगी, लेकिन अब जो विद्वान है, विवेकी है, उसकी ना उसको नहीं खींचेगी। एक विद्वान व्यक्ति को इंद्रियां विचलित नहीं कर सकते, ये उन्होंने चेंज कर दिया। तो वैसे ठीक है। अच्छा, कुछ समय बाद जैमिनी अपनी कुटिया में बैठे थे। शाम हो चुकी थी और एक तूफान आया। बारिश में भीगी हुई एक सुंदर महिला ने उनसे आश्रय मांगा। चूल्हे में आग, ये देखिए सामान्यतः कोई भी पुरुष फंसता है तो इसी तरह फंसता है, प्लीज हेल्प मी, मैं बहुत परेशानी में हूँ। स्त्रियों के लिए ऐसा जनरली यही तरीका होता है, ओह मेरे अलावा से कौन आश्रय है, बस फंस गया उसका। चूल्हे में आग जल रही थी और जब वह वहाँ अपने कपड़े सुखाने बैठी तो जैमिनी को इंद्रियों का कर्षण अनुभव हो गया। अब उनका सारा ज्ञान तिरोहित हो गया। उस स्त्री ने उसे रोकने की कोशिश करी, अर्थात जैमिनी को। फिर आग के 3 चक्कर लगाने की शर्त पे मान गए, मतलब यही शादी हो गई यही शादी हो गई। जैमिनी ने उसे, अब देखना, जैमिनी ने उसे उठा लिया, लेकिन वह उसके सिर पर विद्वांसम ना अपि कर्षति शब्दों से प्रहार करने लगी। उठा लिए और बार बार वो बोल रही थी, विद्वांसम ना अपि कर्षति, विद्वांसम ना अपि कर्षति, वो स्त्री बोल रही थी। अपने गुरु की शिक्षा में उन्होंने जिन शब्दों को बदल दिया था, उन्हें सुनकर वह चकित रह गई, इसको कैसे मालूम चल गया। तो वह रुक गए और वास्तव में वहां स्वयं व्यास देव खड़े थे और एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ उनकी ओर देख रहे थे। तो तुम क्या सोचते हो? जैमिनी ने पश्चाताप किया, जल्दी से वापस लौटे और छंद को उसके मूल रूप में कर दिया। एक अच्छी बात लेकिन बोली गई कि बहुत अच्छा है, भागवत में ही कहा गया है कि देखिए, एक विद्वान व्यक्ति भी हो सकता है इस प्रकार से इंद्रियों से प्रभावित हो जाए, लेकिन उसको परेशान नहीं होना चाहिए, फिर अपनी इंद्रियों को संयम करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हम विश्वामित्र के केस में भी देखते हैं कि ऐसा नहीं कि वो फेल हो गए तो फेल ही हो गए। यहाँ तक कि सौबारी मुनि के बारे में हम जानते हैं, 50 स्त्रियों से शादी करने के बाद, कई साल भोगने के बाद उनका विवेक जागृत हो गया और फिर वो सब छोड़ करके भगवान के भजन में लगे। एक कहानी आपको और सुनाऊं मैं, ये इंटरेस्टिंग है। क्या नाम है उनका? कंडू ऋषि। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि अगर इंद्रिय संयम नहीं होता है तो कितना नुकसान होता है। ये बड़ी सुंदर कथा है। कंडू ऋषि तपस्या कर रहे थे तो एक अप्सरा जिसका नाम जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है प्रमलोचा, प्रमलोचा नाम की, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है प्रमलोचा नाम की अप्सरा को भेजा और वो भ्रमित हो गए। और फिर भोग का जीवन बिताने लगे। 900 साल बीत गए, सारा भजन भूल गए। एक दिन प्रमलोचा को बोले, रुकना जरा, मैं गायत्री करके आ रहा हूँ। एक्चुअली उनको याद तब आया जब उन्हें सूर्य को देखा अस्त होते हुए। कैन यू इमेजिन दैट? 900 साल उनको यह भी नहीं मालूम चला कि सूर्य कब उदित हो रहा है और सूर्य अस्त कब हो रहा है। ये बहुत गंभीर शिक्षा है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। तो सूर्य अस्त होते हुए देखा कि अरे गायत्री का समय हो गया है। तो ने कहा कि अभी गायत्री का समय, अभी आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आज पहली बार गायत्री है। तब उनको याद आया कि 900 साल बीत गए, मैंने गायत्री नहीं किया। इज दैट डेंजरस? वन रॉन्ग चॉइस और कितना समय व्यर्थ हो जाएगा। उसके बाद उनको अकल आ गई, फिर उन्होंने भजन कर रहे थे। लेकिन दिस इज सो डेंजरस। ये चैतन्य महाप्रभु के शब्द हैं। इंद्रिय भोग है ही ऐसा कि व्यक्ति को अंधा कर देता है। जब आप सोच देखते ना, क्या पश्यन्नपि न पश्यति, देख रहा है कि सब लोग मर रहे हैं, लेकिन अपने विनाश को व्यक्ति नहीं देख पाता।
वो हंसता रहता है, "हाँ, मैं नहीं मरूंगा, सब लोग मर रहे हैं, मैं नहीं मरूंगा"। और आज तो बिल्कुल भी नहीं, आज तो भगवान ने चिट्ठी लिख दी कि आज नहीं मरेंगे। एनीवेज, तो आप लोग कुछ कुछ समझ लीजिए, सब पे घटित होगा, हर एक की इंद्रियां अलग अलग प्रकार से विचलित होती हैं। इट्स नॉट अ ईजी टास्क, बट भगवान की कृपा से हरे कृष्ण, स्पेशली इंद्रियों में हम जो अपने जीव को संयमित करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब इंद्रियां धीरे धीरे संयमित हो जाती हैं। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का है तो देख लेता हूँ। नहीं है। एक भक्त बोल रहे हैं, आई हैव बीन फास्टिंग ओनली फ्रूट्स फॉर 2 months, स्टिल अलाइव। ओके, बट वो बात नहीं थी, बात इस चीज़ की है कि क्या दाल चावल का टेस्ट चला गया है, ये प्रश्न अपने से कीजिए, ये चीज़ रहती है। ठीक है, ओके, सो यू गॉट सम पॉइंट, यानी कि इस प्रकार की रेयर स्थित प्रज्ञ होना अत्यंत ही दुर्लभ है, इसलिए इसको बोला गया था कि इसका रस भी समाप्त हो गया। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, समझ में आ रहा है सबको। सो श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।